मातरम खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है और उसी कड़ी में उत्तराखंड में राजनेताओं के साथ साथ अधिकारी और आमजन ने भी योगाभ्यास किया है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें देहरादून के विधानसभा भवन में योग दिवस मनाया गया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी शामिल हुई और विधानसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ में योग करके योग दिवस मनाया गया। इस दौरान आचार्य विपिन जोशी ने सभी को योग करवाया। वहीं दूसरी तस्वीर ऋषिकेश से है, जहां पर प्रमाणीकरण आश्रम में योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, यमकेश्वर विधायिका रेणु बिष्ट समेत हजारों की संख्या में लोगों ने योग किया। तीसरी तस्वीर हरिद्वार की है, जहां पर हर की पौड़ी पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन और श्री गंगा सभा की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और जिला प्रशासन गंगा सभा के पदाधिकारियों समेत हजारों लोगों ने शिरकत की। वहीं चौथी और आखिरी तस्वीर केदारनाथ से है, जहां पर श्री केदारनाथ धाम में विश्व योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने दीप प्रज्वलित करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ किया। इस अवसर पर धाम में 300 से अधिक स्थानीय तीर्थ पुरोहितों समेत धाम में मौजूद तीर्थयात्रियों ने योग किया। देखिए, ऐसा है 21 जून को 2015 के बाद से 21 जून को योग दिवस के तौर पे मनाया जा रहा है। यूएन जनरल ने ये निर्णय, यूएन को हमारी जो असेंबली है उसने ये निर्णय लिया था कि 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, ये एक भारत की बहुत पुरानी पद्धति है और इसको हम विश्व पटल पर लेकर आए हैं, तो बहुत ही सुखद बात है। हम सब जानते हैं कि योग करना बहुत आवश्यक है। शारीरिक रूप से तो हमें मजबूत करता ही है योग, लेकिन साथ ही साथ मानसिक तौर पर भी हम लोग मजबूत होते हैं। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो भी योग से बेनिफिट करते हैं। आज की जीवन में जहाँ आपाधापी है, दौड़ भाग है, स्ट्रेस है, हम सब के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग योग करें। छोटे बच्चे से लेकर और बूढ़ों तक सबको फ़ायदा करता है, इसलिए हमें जीवन में योग को एक संस्कार की तरह लेना चाहिए। और आज के दिन मैं पूरे उत्तराखंड के निवासियों को योग दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। देश आज हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। 75वें वर्ष की आज़ादी के इस उपलक्ष्य में आज भारत के 75 स्थानों पर आइकॉनिक स्थान, उसमें हरिद्वार अपने आप में पूरे विश्व में प्रख्यात विख्यात एक सांस्कृतिक आध्यात्मिक धरोहर है, जहाँ पर से हम योग विद्या का भी संचालन करते हैं। आज योग पूरे दुनिया में, जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रस्ताव को रखा था। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजभवन में योग करके योग दिवस मनाया और देशवासियों को योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं राज्यपाल ने कहा कि योग को हर व्यक्ति को अपने दैनिक दिनचर्या में अपनाना चाहिए। और दूसरी तरफ तस्वीर जो है एफआरआई की है, जहां पर योग दिवस पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एफआरआई के कर्मचारियों और अधिकारियों ने योग दिवस पर जिस तरीके से योग किया है उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर रुड़की के नेहरू स्टेडियम की है, जहां पर रुड़की में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल और डॉक्टर कल्पना सैनी ने योग दिवस के मौके पर नेहरू स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम में मौजूद रहे, जिसमें कि उन्होंने कहा कि योग भारतीय प्राचीन संस्कृति की एक महान धरोहर है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये जो 8वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, इसको हम सब ने इकट्ठा मिलकर देहरादून के अंदर में मनाया है आज। और इसके अंदर में आईटीबीपी, दून कॉलेज, दून यूनिवर्सिटी, एचएनबी और सचिवालय राजभवन के हर एक इंसान ने इसके अंदर में हिस्सा लिया है। हम सबको हर दिन योगा करना चाहिए, परिवार के साथ करना चाहिए, सामूहिक तरीके के साथ करना चाहिए।
अभी हाल ही में जो कोविड पैंडमिक ने सिखाया है कि हमको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं जोशीमठ में भारत चीन सीमा लपथल अपर रिमखिम सुमना में आईटीबीपी सुनील प्रथम वाहिनी के जवानों की तरफ से रिले योगा किया गया, जिसमें कि सभी चौकियों पर उपस्थित पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि चौकियां 14,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर मौजूद हैं। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर देश के जवानों ने आज योग किया है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज जवानों ने भी योग किया है। आईटीबीपी के जवानों की तस्वीर आप देख रहे हैं। योगाभ्यास में कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 14,000 फीट की ऊंचाई पर आज योगा किया देश के जवानों ने। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस विधायक दिल्ली तलब किए गए। विधानसभा सत्र के दौरान देखी थी विधायकों में फूट। मामले में विधायकों को दिल्ली में तलब किया गया है। प्रदेश संगठन और विधायकों में तालमेल न होने की चर्चा। संगठन और विधायकों के तालमेल पर हाईकमान सख्त और विधायकों के साथ में बैठक करेंगे महासचिव केसी वेणुगोपाल। आज शाम को 5:30 बजे बैठक करेंगे कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव। और ये जो बैठक रखी गई है, विधायक इसमें पहुंचेंगे। विधायकों के साथ में महासचिव वेणुगोपाल मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो सत्र चला था उत्तराखंड में, उसमें विधायकों में कुछ ना कुछ कहा सुनी भी देखने को मिली थी, जिसके चलते कांग्रेस विधायक अब दिल्ली तलब किए गए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों में फूट भी नजर आई थी। मामले में विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में बातचीत होगी। केसी वेणुगोपाल खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे महासचिव, और जो बातचीत होगी वो सत्र के दौरान जो मुद्दे रहे उनको लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि आपसी जो तालमेल था वो दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के विधायकों में आपसी फूट नजर आई। कांग्रेस पार्टी के विधायकों में योगेश सिंबल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। योगेश, विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। बिल्कुल, विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है और इसके साथ ही जो पदाधिकारी हैं उनको भी तलब किया गया है। बात करें प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा तो वो भी मौजूद हैं दिल्ली में। जिस तरह से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है राहुल गांधी से, और इसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि ये पूछताछ कल और ज्यादा हो सकती है, तो इसका विरोध प्रदर्शन कांग्रेस लगातार देश भर में कर रही है। और कांग्रेस की तरफ से जो सामने आ रहा है कि कांग्रेस के जो हाईकमान है उनकी तरफ से कहा गया है कि सभी प्रदेशों के जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, वो दिल्ली पहुंचे। उसी के तहत ये जितने भी उत्तराखंड की अगर बात करें, उनके जो विधायक हैं और जो पदाधिकारी हैं बड़े, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या अन्य जो बड़े उपाध्यक्ष हैं इनकी बात करें, ये अब दिल्ली में मौजूद हैं। अब क्या कुछ रहेगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि काफी चीजों की जो सामने आई है। अगर बात की जाए राहुल गांधी से हट करके, राहुल गांधी की ईडी पूछताछ, तो दूसरा मामला एक और भी है कि विधानसभा सत्र के दौरान काफी कुछ जो है फूट देखने के लिए मिली थी। कई बार ऐसा हुआ था कि विधानसभा सत्र चल रहा था तो कुछ विधायक अलग दिख रहे थे, बिल्कुल वो कुछ विधायक जो है वो सदन के अंदर थे तो कुछ विधायक बाहर थे, यानी एकजुटता जो है वो बिल्कुल नजर नहीं आई। अगर देखा जाए इस विधानसभा सत्र के दौरान बहुत ज्यादा फूट नजर आ रही थी, बयानबाजियां तक अलग अलग जो है वो सामने आ रही थी, एक ही मुद्दे पे अलग अलग बातें सामने आ रही थी। और इसके साथ ही जब चर्चा की बातें की जा रही थी तो कोई किसी मुद्दे पे चर्चा की बात कर रहा था तो कोई उसके दूसरे मुद्दे पे जो है वो चर्चा की मांग कर रहा था। उसके बाद अगर बात करें तो 2 से 3 दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें 19 में से 8 विधायक जो है वो मौजूद रहे और बाकी के विधायक कोई मौजूद नहीं रहा। प्रीतम सिंह की अगुवाई में ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिनमें उन्होंने अग्निपथ को लेकर अपने बयान जारी किए। तो उसके बाद भी ये लग रहा था कि अब आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ हाईकमान इसको लेकर करेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले बार की तुलना में इस बार बढ़ के विधायक आ रखे हैं, 11 से इस बार अधिक हो गए हैं, लेकिन फूट जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, बयानबाजियां ज्यादा दिख रही है, तो इनको भी संभालना होगा। तो इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर अब दिल्ली तलब किया गया है विधायकों को, और कुछ पदाधिकारी भी मौजूद है वहां पर। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मुद्दे हैं, फूट के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। वहां पर बातचीत होगी और उस बातचीत के बाद ही वो मुद्दे समझ आएंगे जिसको लेकर फूट सामने आ रही है और मनमुटाव सामने आ रहा है।
एक ब्रेक यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया के सभा कक्ष में राज्य सरकार के ग्रामीण विकास, भूमि संसाधन और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी मौजूद रहे। जहां पर उन्होंने कहा कि देहरादून में पंचायतों को मजबूत करने के लिए जन सहभागिता जरूरी है। सरकार की योजनाओं की सही और पूरी जानकारी गाँव तक पहुँचाने के लिए सभी विभागों को आपस में तालमेल बैठाकर काम करना चाहिए। राज्य के पंचायती राज ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारी कर्मचारियों को विभागों की तरफ से किए जा रहे सभी कार्यों को लेकर सही दिशा निर्देश दिए। राज्य में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की रफ्तार तेज कर दी गई है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभाग के अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए, ताकि स्कूल कॉलेज को इस योजना से जोड़ा जा सके। प्रदेश के 6 जिलों में संचालित राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 3,81,766 बच्चों का पंजीकरण करके उनकी काउंसलिंग की गई। किशोरों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए उनकी काउंसलिंग करके उपचार का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड को एनीमिया मुक्त करने के लिए जन जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। जोशीमठ में मौसम खुलने के बाद हेमकुंड साहिब की यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा को सोमवार को सरदारों के लिए रोक दिया गया था। आपको बता दें कि आज मौसम साफ होने के चलते सुबह से ही श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे हैं और उसके साथ ही हेमकुंड साहिब में मौसम सुहावना बना हुआ है, जिससे कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का हेमकुंड साहिब में पहुंचना शुरू हो गया है। हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, खूबसूरत नज़ारा हेमकुंड साहिब का, जहां पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। पहाड़ों की यात्रा करके यहां पर लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और यहां पर जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। आपको बता दें कि मौसम ख़राब होने की वजह से, लगातार बारिश होने की वजह से और आंधी चलने की वजह से यात्रा को रोक दिया गया था। सोमवार को ये यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन आज एक बार फिर से इस यात्रा को शुरू कर दिया गया है मौसम ठीक होने के बाद, और फिर से इस यात्रा को शुरू कर दिया गया है। अब श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, मौसम ख़राब हुआ, तो श्रद्धालुओं की संख्या भी कम होने लगी, जिसके बाद यात्रा को रोक दिया गया। और जैसे ही मौसम सुहावना हुआ है बारिश के बाद, इस यात्रा को एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और श्रद्धालुओं का यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गया है। संख्या श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती चली जा रही है। इन दिनों श्रीनगर में चारधाम यात्रा समेत हेमकुंड साहिब की यात्रा में बड़े जोर शोरों से चल रही है, जहां पर बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यात्रा पर आ रहे हैं। श्रीनगर में ऐसे ही कुछ यात्रियों ने संयुक्त अस्पताल के नीचे पहले महिलाओं पर अभद्र फफ्तियां कसी। फिर जब स्थानीय युवक ने उसका विरोध किया तो उनके साथ जमकर यात्रियों ने मारपीट की, साथ ही सिर पर डंडे से प्रहार किया, जिससे कि युवक घायल हो गया। उसके बाद पुलिस ने मामले में 2 सिख युवकों की गिरफ्तारी कर ली। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो मारपीट करने वाला वो भी अरेस्ट कर रखा है। और जिन धाराओं में, जिन अभियोग में तहरीर मिली है, उसमें अभियोग में पंजीकृत किया जाएगा। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया गया जी। इसमें आरोप लगा है कि मैं कोई लड़की जा रही थी और कोई कमेंट किया है सिख समुदाय के कुछ लोगों ने, तो इस बात पे उनके दोनों बहस हो गई थी। तो वो लड़के ने इनके वादी के उसमें सिर पे डंडा मारा और फिर दोनों में हाथापाई हुई थी। तो पुलिस भी मौके पे पहुंच गई थी और उसको मौके से ही लिया है।
लक्सर में रेलवे स्टेशन पर आज किए रेलवे पुलिस और भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नशे के खिलाफ संयुक्त अभियान छेड़ दिया है। इसके तहत कई रेलगाड़ियों में यात्रियों को जागरूक करते हुए सूबेदारगंज से देहरादून की ओर जाने वाले लिंक एक्सप्रेस और लखनऊ से चंडीगढ़ की ओर जा रही सद्भावना एक्सप्रेस में इस अभियान को अंजाम दिया गया है। इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल के कंपनी कमांडर कृष्ण गोपाल शर्मा और राजकीय रेलवे पुलिस के थानाध्यक्ष प्रदीप राठौड़ के नेतृत्व में रेलवे स्टाफ समेत कुलियों और वेंडर को भी जागरूक करने का काम किया गया और वहीं सभी से नशे संबंधित तमाम प्रतिबंध जितने भी हैं सामग्रियों की तस्करी और गतिविधियों की सूचना मुहैया कराए जाने की अपेक्षा रखी गई और रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस ने संयुक्त अभियान छेड़कर रेलवे स्टेशन पर भारी भरकम पुलिस बल के साथ गश्त की जा रही है। नशे के खिलाफ संयुक्त अभियान लगातार किया जा रहा है। नशे के खिलाफ ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके, लक्सर रेलवे स्टेशन पर अभियान चलाया गया। रेलगाड़ियों में यात्रियों को भी यहां पर जागरूक किया गया और रेलवे स्टेशन पर ये जागरूकता अभियान चलाया गया। जो रेलवे स्टेशन पर कुली वो भी इस अभियान में शामिल हुए ताकि देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखा जा सके, नशे से मुक्ति दिलाई जा सके। ये हमारा उच्चाधिकारी गणों के आदेश है 26 तारीख को 26 जून को ड्रग जागरूकता सप्ताह, ड्रग जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए 12 से 26 जून तक एक ड्रग जागरूकता पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप नशे का सेवन ना करें। नशे से जो दुष्प्रभाव होंगे उनके संबंध में जागरूक किया जा रहा है। यहाँ ट्रेनों से आने जाने वाले यात्रियों को स्टेशन पर कुली, वेंडर या जो भी स्टाफ है, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, इन सबको जागरूक किया जा रहा है ताकि ये नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और हमारा समाज एक सही दिशा में जाए, नशे से बर्बाद। पौड़ी के गांव में नाबालिग के साथ दुराचार का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि आरोपी गांव का ही और पिता की लिखित तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण और दुराचार की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद पुलिस आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कार्रवाई में जुट गई। आपको बता दें कि नाबालिग के पिता के लिखित तहरीर के मुताबिक युवक उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुराचार किया और पुलिस की जानकारी के मुताबिक पिता के पुलिस में तहरीर देने के बाद से ही आरोपी फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई जारी रही। ये हमारे कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की है, उसके पिता द्वारा हमारे यहाँ लिखित तहरीर दी गई थी कि उनकी बेटी को एक उनके पड़ोस के ही युवक द्वारा जो है अपने साथ बहला फुसला कर ले जाया गया था और एक दिन बाद फिर वो युवती वहाँ उन्हीं के घर से बरामद हुई थी। इसके आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान जो ये तथ्य भी सामने आए कि नाबालिग के साथ दुराचार की भी घटना हुई है और कई बार इस तरह की उसके साथ ये रिपीट किया गया है। तो इस आधार पर जो है अभियोग में दुष्कर्म की और पोक्सो की धारा की वृद्धि की गई है। वहीं राज्य के डोईवाला में अचानक मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश होने लगी। आपको बता दें कि चटक धूप के बाद मौसम ने करवट बदली, जिसके बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम ने यहाँ पर करवट बदली है। झमाझम बारिश होने से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। डोईवाला की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर गर्मी से लोगों का बेहाल था। आपको बता दें कि यहाँ पर 40 डिग्री को टेम्परेचर क्रॉस कर रहा था। भीषण गर्मी थी बहुत ज़्यादा। जैसे ही मौसम ने करवट बदली, उसके बाद यहाँ पर मौसम सुहावना हो गया है। रायपुर थाना क्षेत्र के 6 नंबर पुलिया के पास में एक शराब की दुकान में देर रात भीषण आग लग गई। शराब के कारण यहां पर आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते लाखों की शराब समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।